हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने देखा मैथ्स फिजिक्स के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखे आपने जे एडवांस 2024 से। यहाँ पर आप एक ही क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, लेकिन वो एक क्वेश्चन के पीछे आप देखोगे जुगाड़ ट्रिक किस तरीके से काम करता है जे एडवांस में। अगर आप थोड़ा सा फाइट बैक मारना जानते हो, ठीक है, अगर आपने ये चीजें सीख ली तो जे एडवांस में आप जुगाड़ बुद्धि से बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप मैथ्स का एक यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, हम डायग्राम अप्रोच का यहाँ पर यूज करेंगे, डायग्राम बना के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा उस क्वेश्चन को देख करके। तो ध्यान से वीडियो को पूरा आप एंड तक देखना। ये जो भी क्लिप्स आप देख रहे हो ये मेरे डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक डिटेल 5 घंटे का कोर्स है। 2013 से लेकर के 2025 तक के जो PYQs है उसको ले लेकर के मैंने इसके अंदर में आपको ट्रिक सिखाया है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में। इसके अंदर मैंने अपने सारे माइंडसेट को दिया है आपको, ठीक है, प्रॉपर रिस्क को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं जे एडवांस में, नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हुए अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर में। मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज प्रिपरेशन लेके एडवांस में गया था और मेरा 138 मार्क्स आया था। मैंने 138 मार्क्स सॉल्व नहीं किया था, हार्डली 50-60 नंबर 70 नंबर का पेपर में सॉल्व कर पाया था एट मैक्स, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको मैंने अटेम्प्ट किए थे लूप होल खोज खोज के, है ना, जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहां पर हमको गेस वर्क करने से चलेगा, अच्छे एक्यूरेसी से हम कैसे गेस कर सकते हैं, कहाँ हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है मेरी इसके अंदर में। अगर आप इसको सीखना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरे कोर्स को आप अगर देखोगे जे एडवांस के पहले आप 20-30 नंबर यहाँ पर डेफिनेटली कम से कम यहाँ पर ऐड कर सकते हो तुक्का ट्रिक से। मैंने और ज्यादा किया था, आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो अगर आप सीख जाओगे तो, ठीक है। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, TTFAM 500 लगाने से आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ इसके अंदर में मिल जाएगा। तो आप सिर्फ 1499 में इस पर आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप जे एडवांस देने जा रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर ला सको, और उसमें तुक्का ट्रिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रैंक को अच्छा खासा बूस्ट करने के अंदर में, ठीक है ना। और बाकी कोई भी क्वेरी होती है आप टीम को व्हाट्सअप करो, कॉमेंट करके मेरे को बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और जो ट्रिक आप देखोगे वो आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके डेफिनेटली मेरे को बताना। ऑल द वेरी बेस्ट। इस क्वेश्चन को आप देखोगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। इस क्वेश्चन को हम पूरा डायग्राम से उड़ाएंगे, और मैं सच बता रहा हूं, मैं अभी आपके सामने ही ये करने वाला हूं। मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा था तो मैंने ओरली माइंड में किया था, बट अभी मैं आपके सामने पहली बार पेन से इसको करूंगा। कैसे, देखो, मान लो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा मैथमेटिकली, फिर भी मैं पूरा ड्राइंग बना के इसको सॉल्व कर लूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। समझना, सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं y² = 8x। कैसे ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से मैं बनाऊंगा नंबर लाइन, बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से मैं नंबर लाइन बनाऊंगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 तक मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे -4,0 पे ये है पॉइंट हमारा C, ठीक है। तो मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट थी तो उतना ही मैंने किया। अब पहले तो मैं इसको बनाऊंगा y² = 8x को। तो क्या बनाना है मेरे को, y² = 8x को मेरे को ड्रॉ करना है। पूरा ड्राइंग करूंगा मैं, यहाँ पे डायग्राम अप्रोच का यूज करूंगा। आपके होश उड़ जाएंगे, इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, होश उड़ जाएंगे आपके कि ऐसे भी जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व होता है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जैसे x को लूंगा 2, लेट x = 2, तो मेरा y कितना आ जाएगा, +-4 आ जाएगा, क्योंकि 8 2 16 आएगा, रूट लूंगा तो x को 2 लेने से मेरा आएगा +-4। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, और एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। x को 2 लेने से y +-4 आ गया, ये 2 पॉइंट मेरे हो गए। और अगर मैं क्या करूं, x को अगर मैं लेता हूं, लेट से मैं लेता हूं x को 8, तो y आ जाएगा +-8। तो 8 तक तो यहाँ लिया हुआ है, 2 और ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आएगा। तो ये मैं इस तरीके से कुछ डॉटेड लाइंस बनाता हूं, और ये यहाँ पे कुछ एक ऐसे छोटा सा लाइन बनाता हूं, इस तरीके से वर्टिकल लाइन। और यहाँ पर भी 6 तक लिया हुआ है, तो 7 और 8 यहाँ पे कहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं लाइन बना दूंगा, तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा और एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। जब मैंने x को लिया 8 तो y आया मेरा +-8, है ना, 64 का रूट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अजम्पशंस लेकर के मैंने पैराबोला को प्लॉट ही कर दिया। यहाँ पे जो पैराबोला है उसको प्लॉट ही कर दिया। ये हमारे पास में इस तरीके से आप देखो पैराबोला की शेप होगी, इस तरीके से हमारा पैराबोला का शेप होगा, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लो, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ प्यार से, ठीक है। आपके पास पेपर की कोई कमी नहीं रहेगी एग्जाम में, प्यार से आप ड्राइंग कितना भी बना सकते हो, है ना। और जे एडवांस में इन्विजिलेटर
का मुंह ताकने से बढ़िया आप यहाँ पर ड्राइंग बना लो इस तरीके से, ठीक है। बहुत टाइम रहेगा आपके पास में सब करने का एडवांस में। सो अब ये जब आपने कर लिया, ये पॉइंट है हमारे पास में C-4, और क्या कह रहा है हमारे पास में ना A1 C1 और B1 C1 है ना। अच्छा, ओरिजिन है 0,0, ये हमारे पास में O है, ठीक है। दिस इज माई O ओरिजिन, ठीक है। सो नाउ बोल रहा है A1 C1 एंड B1 C1 टैंजेंट्स है, क्लियर है। तो ये तो मेरा C1 है। तो अब जब टैंजेंट्स बनेगा तो टैंजेंट्स कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। एक टैंजेंट हमारा ऐसा कुछ बनेगा, समझो, फील करो थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे गाढ़ा कर दो, फील आ गया। यहाँ पे कहीं पे हमारा होगा लेट से A1, और इसी का हमारे पास में नीचे आएगा हमारे पास में B1, इसी के जैसे आएगा। फील करो थोड़ा सा, पहले हल्का हल्का डॉटेड बनाओ, पहले डॉटेड बनाओ, उसके बाद में गाढ़ा कर दो, उसके बाद में आप गाढ़ा कर दो। इधर में कहीं पे हमारे पास में आएगा, ठीक है। और कोशिश करो, सिमेट्रिकल है ना तो ऊपर नीचे आएगा, कहीं इस रीजन में कहीं पर आएगा। A1 अगर है इधर तो B1 एकदम सिमेट्रिकल होगा। तो इस तरीके से कोई हमारे पास में ऐसा कुछ होने वाला है। A1 B1 को ज्वाइन करेंगे तो फील आ गया आपको पूरा, है ना। टेंजेंट का आपको फील आ गया दोनों। अब देखो, नाउ द क्वेश्चन सेज A1 B1 C1 be 3 points, तो A1 B1 C1 3 points है। A1 C1 and B1 C1 are tangents to the curve. A1 C1 and B1 C1 are tangents to this curve, and at A1 and B1 respectively, 0,0 is the origin which is O. C is -4,0. This is -4,0. अब हमारे पास में पूरा का पूरा डायग्राम ही हमने बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन जो बोला था डायग्राम बना लिया। अब क्या है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इजी है। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1 is 4√3। आप बताओ, एक बात बताओ, OA1 की लेंथ क्या 4√3 होगी? 4√3 क्या लेंथ होगी, आप बताओ। 4√3 का मतलब क्या है? 4√3 इज व्हाट? 4√3 इज 4 into 1.7, सो दिस इज व्हाट, 6.8 के आसपास, है ना। क्या ये लेंथ 6.8 के आसपास होगा? इसको आप कैसे चेक कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली? स्केल अगर आपके पास में हो तो आप थोड़ा स्केल से भी देख सकते हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि स्केल वगैरह आपके पास एग्जाम में नहीं होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप उंगली से भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप पेन से भी मेजर कर सकते हो, जो भी पेन आपके पास में होगा उससे भी आप मेजर कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहीं यहाँ तक, कहीं इस पोर्शन तक आ रहा है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ से स्टार्ट करूँ और कहीं इस पोर्शन तक में मैं देखूँ तो कुछ इस रीजन में मेरे पास में आ रहा है। आप देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से आप देखो। आप उंगली से भी देख सकते हो, ठीक है। उंगली से कैसे देखोगे आप? उंगली से आप लेंथ देख सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ से स्टार्ट करो और देखो कितना जा रहा है और उसको आप यहाँ पे फील करो, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप करने का ट्राई करो। स्केल से मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ, बट आपको वहाँ पे मैनेज करके देखना पड़ेगा। ये हमारे पास में स्केल से, इस स्केल के अकॉर्डिंग 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास में देखो 4 यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, ठीक है ना, इस रीजन में कहीं पर आ रहा है। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास, कुछ इस रीजन के आसपास। तो पूरी पॉसिबिलिटी आंसर ए के होने की, पूरी पॉसिबिलिटी आंसर ए के होने की। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक है। आपके पास पेन हो, पेंसिल हो, जो भी चीजें हो आप उससे मेजर कर सकते हो। आप चाहो तो डॉटेड लाइन ऐसे बना के भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 के आसपास आ रहा है ना, तो ये 7 के आसपास ही तो है 6.8 जो है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन ए होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब आपको कह रहा है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB1 इज 16। क्या ये 16 है? क्या ये 16 है? ये आपको चेक करना है। क्या ये हमारे पास में 16 है? देख लो भाई, इसको आप यहां पे जोड़ो और इसको आप यहां पे जोड़ो, देख लो कितना है। 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है 6 के आसपास। तो नीचे भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो ये क्या 16 आएगा? तो 12 के आसपास आ रहा है। तो 16 तो किसी हाल में नहीं आएगा ये वाला लेंथ जो है, कट गया ऑप्शन बी। अच्छा, अब है बात ऑर्थो सेंटर की। अब हमारे पास में क्या ट्राइंगल है A1 B1 C1, इसको आप ज्वाइन करो। ये A1 B1 ये हमारे पास में ना इस तरीके से आप ज्वाइन करो। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इज टू सी द ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं। तो इस वाले साइड के लिए तो परपेंडिकुलर यही वाला होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस साइड, ठीक है। A1 B1 के लिए एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। अब इसके लिए और इसके लिए परपेंडिकुलर देखना है, तो अब इसके लिए आपको फील करना होगा परपेंडिकुलर कैसे आएगा, कहाँ आएगा, ठीक है। मतलब ऑपोजिट में आपको परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करना है, ठीक है, ऑपोजिट में मिलाना है। तो आपको ना फील आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, आपके पास स्केल
वहां नहीं होगा आपके पास, बट फिर भी मैं आपको फील कराने के लिए बता रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लग रहा, मतलब अगर मैं यहां से बना, मतलब परपेंडिकुलर कैसे, आप देखो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं यहां से बनाऊंगा तो सही रहेगा, या फिर मैं ओरिजिन से बनाऊंगा तो सही रहेगा? आप बताओ। ओरिजिन से बनाऊंगा तो सही रहेगा ना, पीछे में मीट कर रहा है ना, समझ रहे हो? उसी तरीके से यहां से परपेंडिकुलर बनाऊंगा ऑपोजिट में मीट करने के लिए, तो कहां से सही रहेगा? आप बताओ। 1,0 से पास कराऊंगा तो सही रहेगा, या फिर मैं ओरिजिन से पास कराऊंगा तो सही रहेगा? ओरिजिन से पास करा रहा हूं तब सही रह रहा है ना, तो ओरिजिन होगा हमारा ऑर्थो सेंटर, 1,0 नहीं होगा ऑर्थो सेंटर, इसको भी आप काट दो। समझे? क्लियर दिख रहा है? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट में मीट कराने के लिए तो ये ओरिजिन से पास करेगा। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट में मीट कराने के लिए तो ओरिजिन से पास करेगा। अगर 1,0 से पास कराऊंगा परपेंडिकुलर को तो ऑपोजिट में इधर मीट नहीं करेगा। यहां पे अगर 1,0 से पास कराऊंगा परपेंडिकुलर को तो ऑपोजिट में जो है इस पे मीट नहीं करेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने डायग्राम से उड़ा दिया, हमारे पास में आंसर हो जाएगा ए और सी। 3 नंबर या 4 नंबर जितने भी का भी ये क्वेश्चन था पूरे आपको यहां पर मिल गए। आई डोंट नो 3 का था या 4 का था, आई गेस 4 का होगा, बट पूरा आपका यहां पर आंसर आ गया सिर्फ डायग्राम बना के, क्वेश्चन बिना सॉल्व किए। अब बताओ आप, जे एडवांस में जुगाड़ नहीं लगता है, जे एडवांस में तुक्का नहीं लगता है, जे एडवांस क्रैक नहीं होता तुक्का मार के या साइंटिफिक चीट कोड्स लगा के, ठीक है? जिनकी औकात नहीं है तुक्का मारने की, जे एडवांस में या जुगाड़ करने की, वही ये बातें कहते हैं, ठीक है? मेरी औकात थी इसलिए मैं 138 मार्क्स लाया था कम प्रिपरेशन के अंदर में भी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं आपने बहुत पढ़ाई करी होगी इतना लाने के लिए। भाई मुझे पता है ना, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे।